से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। चलिए जवाब दीजिएगा, गोरा बादल की जो कथा है वो किसके द्वारा रचित है, यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गोरा बादल, है ना, गोरा बादल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर है, याद रखिए जटमल। क्या हो जाएगा, जटमल। इसका जो आंसर आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गोरा बादल जो आपकी है जटमल के द्वारा है। आपने एक शब्द नाम सुना होगा खटमल, खटमल सुना है ना। खटमल जो आपके जहाँ पर जिसमें लेटते हैं और ज़्यादा समय हो जाता है उसमें से, मतलब जैसे आपका बहुत पुरानी खटिया हो गई, बहुत पुराना तख्त हो गया, तो आपके खटमल काटते हैं और आप जब खाते हैं तो खुजलाते हैं और खुजलाते हैं तो आपका बॉडी हो जाती है लाल, है ना। तो आप कहेंगे जो आपका बॉडी है वो गोरी हो जाती है। तो याद रखिए जटमल खटमल गोरा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रची था। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में रचित है। तो ये आपका है मैथिली भाषा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मैथिली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 1968 में, क्या वर्ष 1968 में मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, 3 का ऑप्शन देना है। तो हमने कहा सर परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताया गया था हिंदी साहित्य की क्लास में, है ना, कि परमाल रासो आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके जगनिक हैं, जगनिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो आलाखंड है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रासो आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलाखंड के नाम से जानते हैं और किसको जानते हैं, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, परमाल रासो। इसका आंसर सही हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे दिया गया है कि आदिकालीन रचना इनमें से कौन सी है, आदिकाल में लिखित रचना कौन सी है। तो हमने कहा आदिकाल में जितने भी आपके रासो काव्य हैं, कितने हैं, जितने भी आपके रासो हैं ये सभी आपके आदिकाल में रचित किए गए हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो खुमार रासो आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे अखरावट है, छत्रसाल है, दीप शिखा है, ये आपके आधुनिक काल की रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है बीजक। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीजक जो आपके वो कबीर दास की रचना है, किसकी है, कबीर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। और इस रचना में देखा जाए साखी शबद रमैनी आपकी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विनय पत्रिका की भाषा आपकी कौन सी है। चलिए विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। तो हमने कहा विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा, याद रखिएगा, है ना। ये किसकी है, तो आपकी तुलसीदास की है और तुलसीदास की ये जो रचना है वो आपकी विनय पत्रिका की भाषा है ना। विनय पत्रिका की भाषा जो आपकी है वो ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। स्वामी की सेवा में करुणा तन से, है ना, यहाँ पर दीनता का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से है क्या। जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है ये आपका है क्या। तो दोस्तों ये है आपका समा सूक्ति। क्या है ये, समा सूक्ति, इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। समा सूक्ति इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य जो आपका है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, आपके अवधी बोली में। कौन सी बोली में, तो अवधी बोली में लिखा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। मलिक मोहम्मद जैसी किसके द्वारा, तो आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी, अवधी भाषा में लिखा गया। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की जो राजकुमारी थी पद्मावती के विवाह, है ना, के बाद के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दिया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दिया है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सुंदर, कवि जो सुंदर हैं, है ना।
सुंदर जो आपके हैं ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। तो शाहजहां ने क्या किया, पहले इनको कविराय की उपाधि दिया था, है ना। शाहजहां ने पहले इनको कविराय की उपाधि दिया और बाद में इनको महाकविराय की पदवी दिया। तो इन्होंने देखा, इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेदभाव का ग्रंथ लिखा। कवि सुंदर संत कवित सुंदर दास से आपके भिन्न हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। मृगावती जो रचना है वो आपकी कुतबन की है। कुतबन जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कुतबन इसका आंसर आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है। देखिए दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है और यामा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका होगा कौन, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर जो यामा दिया गया यामा ये आपकी महादेव वर्मा की है, ना कि तुलसीदास की है। यहाँ पर आंसर जो इसका आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। बाकी आप तो जानते हैं काफ़ी रचनाएं हैं जो कि यहाँ से पूछी जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से 4 कविताएं जैसे निहार, नीरजा, रश्मि और सांग गीत ये संकलित किए गए हैं यामा कविता में। ठीक है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे। तो ये रचनाकार है आपके नाभादास। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नाभादास, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये जो आपके भक्तमाल है ये भक्तकालीन कवियों में आपके नाम इनका आता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं। तो आप कहेंगे सर बिहारी के जो प्रसिद्ध है ना वो प्रसिद्ध है आपकी दोहा। क्या प्रसिद्ध है, दोहा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दोहा प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी रचनाओं में से देखा जाए तो लगभग 713 दोहों का संकलन मिलता है जिसे बिहारी सतसई के नाम से अमर कृति के रूप में है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है। देखिए खंड काव्य दिया गया है और देखिए खंड काव्य दिया है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जल्दी से आंसर मार देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। हमने कहा सर जब खंड काव्य दिया है तो खंड काव्य कामायनी साकेत तो हो ही नहीं सकता, ना ही पद्मावत हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो आपकी कामायनी है, साकेत है, पद्मावत है, ये सब महाकाव्य हैं। क्या है, महाकाव्य हैं। तो बस एक बचा है, क्या बचा है, पंचवटी हो जाएगा, है ना। पंचवटी जो आपका दिया है ये क्या है, तो आपका खंड काव्य हो जाएगा। देखिए खंड काव्य में कौन कौन होते हैं, जैसे कि आपके देखिए जयद्रथ वध, है ना, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, द्वापर है, सिद्धराज है, नुहुस, ये जो कुणाल गीत है, पृथ्वी पुत्र है, ये जो आपके हैं आपके क्या हैं, तो आपके खंड काव्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा, है ना। मतलब मैथिली शरणगुप्त की जो यशोधरा है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये आपसे कह रहा है। तो ये चंपू काव्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा कि चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। हिंदी में मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है यशोधरा को चंपू काव्य माना गया है क्योंकि इसमें 2 भाषाएं आपकी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। चलिए जवाब देना है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत के लिए ये जो इनका उपन्यास है 1999 में व्यास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आग की हंसी, क्योंकि एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के लिए साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वह सी हो जाएगा दोस्तों, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र इसका आंसर है राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2017 में किसको मिला था, रमेश कुंतल को मिला था, रमेश कुंतल मेघ को मिला था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है 20 नंबर में। जयद्रथ वध की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरणगुप्त। क्या हो जाएगा, जयद्रथ वध रचना है ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है। इनकी रचनाओं में अभी बताया जैसे यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है, ये इनकी कुछ और भी रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा, भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे।
चलिए अब तो आसान हो गया भैया, अभी पढ़ा दिया कि भारत भारती आपका जो मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। हमने बताया भी था कि भैया भारत भारती रचना के लिए, है ना, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। कभी क्वेश्चन पूछे भी तो याद रखिए, भारत भारती रचना के ही लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपमा दिया था या उपाधि दिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके हैं कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन, यहाँ पर ए नंबर निराला जी हैं। कौन है, निराला, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, निराला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया देखिए जूही की कुछ कविताएं जैसे राम की शक्ति पूजा, है ना, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, ये आपके मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी नाला के यहाँ पर क्या क्या है रचनाएं आपकी हैं। जूही की कली है और आपका शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, कुकुरमुत्ता, ये किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य, है ना, हिंदी अकादमी का जो सलाहका पुरस्कार है सबसे पहले किसको दिया गया था। हिंदी का भैया जो सलाहका पुरस्कार दिया गया सबसे पहले किसको दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ ये कब से हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1954 से माना जाता है। कब से, 1954 से माना जाता है। हमने कहा था माना जाता है, लेकिन दिया कब गया था, दिया गया था 1955 से। कब से, 1955 में दिया गया था, जो कि किसको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, हिम तरंगड़ी रचना के लिए दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे जी को याद रखिएगा कि क्या मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, 1978 में मिला था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है, यहाँ पर बताना है कनुप्रिया। चलिए हमने कहा सर कनुप्रिया है, तो कनुप्रिया हो जाएगा आपके धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती की रचनाएं आप जानते भी हैं, 1 2 3 रचनाएं तो आपको याद ही होंगी इनकी, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कनुप्रिया की जो रचनाएं हैं, जैसे आपका क्या है, तो कनुप्रिया अर्थात धर्मवीर भारती की रचनाओं में जैसे सूरज का 7वां घोड़ा होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ठंडा लोहा है, अंधा युग दिया गया है ना। कनुप्रिया 7 गीतों से देशांतर है ना। ये जो आपके हैं सूरज के पास 7 जो घोड़ा है, ये भी आपकी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है, तो हमने कहा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मधुशाला जाना है ना, मधुशाला, वहाँ मिलेंगी मधुबाला, ठीक है, फिर आपको देंगे कलश, फिर इसके बाद आपको मिलेगा निमंत्रण। तो कहेंगे सर जी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, आपका जवाब हो गया ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्रम देखना है तो क्रम भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 35, 36, 37, 38, ये बिल्कुल क्रम में आपका याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तुलसीदास के रचनाकार। तो दोस्तों तुलसीदास के रचनाकार जो आपके हैं कौन हैं, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए हमने कहा कि सर सूर्यकांत त्रिपाठी नाला के द्वारा और भी रचनाएं जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, संध्या, काकली है, कुकुरमुत्ता, है ना, और साथ में यहाँ पर नए पत्ते भी है, और तुलसीदास, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला है निम्नलिखित में से दिनकर की रचना नहीं है, दिनकर की रचना नहीं है 29 नंबर में। तो दिनकर की रचना देखा जाए तो आपकी उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रसमृति है, लेकिन मृग नैनी नहीं है। हमने कहा मृग कहाँ रहते हैं, वन में, तो वन में वृंदावन में, तो आप कहेंगे वृंदावन लाल वर्मा, है ना, याद रखिए मृग जो रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा, आपका जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर, तो हरी घास पर क्षण भर के लिए आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अज्ञे हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अज्ञे जी की यह रचना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उर्वशी किसकी रचना है। चलिए उर्वशी जो रचना है वो आपकी किसकी रचना हो जाएगी, इसका आंसर क्या बनेगा।
तो आप कहेंगे सर उर्वशी की बात करते हैं तो आपके रामधारी सिंह दिनकर, क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं में जैसे कुरुक्षेत्र है, रसमरथी है ना, हारे को हरिनाम, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यामा किसकी रचना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर यामा रचना है महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे देखिए महादेवी वर्मा की रचनाओं में जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, शांति गीत है, इनकी कविताओं का संकलन है। कौन सा जोड़ा आपका सही है चुनना है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है जयशंकर प्रसाद यामा, आप कहेंगे बिल्कुल गलत दिया है क्योंकि यामा तो महादेवी वर्मा की है ना, यामा महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर सुमित्रा पंत वाला देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, ये किसकी है, चिदम्बरा, जो कि सुमित्रा पंत चिदम्बरा आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे आपकी कह सकते उर्वशी भी है, रेणुका भी हो जाएगा, रसमरथी हो जाएगा, लेकिन स्वर्ण धूलि नहीं है। स्वर्ण धूलि दोस्तों ये पंत की है, किसकी है, पंत जी की है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर, स्वर्ण धूल जो आपकी पंत की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है क्या, इसका आंसर बताना है। और भैया चांद का मुंह टेढ़ा है तो भैया कुछ ना कुछ मिलेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, है ना, अगर आप अपना मुंह टेढ़ा कर लें तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कब, जब आप शादी में कलेवा के समय बच्चे नौटंकी करते हैं ना, जो दूल्हा होता है थोड़ा सा मुंह बना लेता है, ठीक है, वे कहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना, तो मुंह टेढ़ा कर लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, गजानन मतलब हो गया कि सबसे पहले उनको कुछ ना कुछ मिलेगा तभी वो खाना शुरू करेंगे, ठीक है, तभी मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं। पद्मश्री पथा जो दिया है, इनको जो पद्मश्री दिया गया है ना, वो किसको दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखो हमने कहा सर कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। चलिए डी नंबर, या देखिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद जो कि काव्य कृति है और इसके लिए सुमित्रा पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रा पंत को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखर ए जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शेखर ए जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, अज्ञे जी हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है, तो आप कहेंगे सर ये गोदान है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि जो होरी है वो आपकी गोदान का पात्र है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और गोदान किसकी है, तो आप जानते हैं प्रेमचंद की धनपत राय। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास दोस्तों ये है आपका परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा परीक्षा गुरु, आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1882 में माना जाता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु ये है आपके काशीनाथ सिंह का है, किस पर है, तो यहाँ पर काशीनाथ, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। रेहन पर रघु आपकी काशीनाथ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि रेहन पर रघु के उपन्यास जो आपका है, इस उपन्यास के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोदान द्वारा लिखा गया है, और गोदान जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, या आपकी मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर आपका बी बनेगा।
यहाँ पर अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया गोदान, देखिए गोदान मुंशी प्रेमचंद है, इनके उपन्यास में रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्री, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र क्या है इनका अधूरा है, इसको पूरा किया था इनके पुत्र ने। यहाँ पर दिया है झूठा सच के जो लेखक है वो आपके कौन है, झूठा सच के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो यशपाल हो जाएंगे, यशपाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो ठीकरे की मंगनी लिखा है आपकी नासिरा शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नासिरा शर्मा हो जाएगा, नासिरा शर्मा। यहाँ पर देखिए नासिरा शर्मा की कुछ उपन्यास है जैसे सात नदियाँ एक समंदर, यहाँ पर जिंदा मुहौरे, ये आपकी किसकी है, तो नासिरा शर्मा की है। अगला सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा सदन किसकी रचना है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके प्रेमचंद, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मिलजुल मन जो रचना है वो किसकी है, मिलजुल मन जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मृदुला गर्ग की है, किसकी है, मिलजुल मन जो रचना है वो आपकी मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा 8 उपन्यासों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, निष्कवच, तो निष्कवच है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका कौन, राजी सेठ हो जाएगा, राजी सेठ। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अभी इसी वीडियो में हमने बताया था जो आपका परीक्षा गुरु है ना, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा आपका है 1882 में, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो भी इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो आपके श्रीनिवास दास हैं और आपके रामचंद्र शुक्ल हैं ये आपके इनका हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंदगी नामा के लेखक आपके कौन हैं, जिंदगी यहाँ पर मिलेगी किसके माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से, अर्थात यहाँ पर कहेंगे कृष्णा सोबती। याद रखिएगा जिंदगी नामा जो आपका है ये उपन्यास किसका है, तो कृष्णा सोबती आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है, भोर का तारा, भोर का तारा दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो भोर का तारा हो जाएगा चंद्र, क्या हो जाएगा चंद्र, अर्थात जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भोर का तारा यहाँ पर चंद्र, आपका जवाब बी हो जाएगा, यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला देखो हमने कहा सर हरिश्चंद्र के द्वारा कर्पूर मंजरी है ना, इनके द्वारा रचित नाटक में कर्पूर मंजरी है, भक्तजनी है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, भारत दुर्दशा, ये इनके द्वारा लिखित नाटक आपके हैं। अगला है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे चलिए तो हमने कहा सत्येंद्र गुप्त की बात करते हैं तो आपका जय शंकर प्रसाद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा जय शंकर प्रसाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कछुआ और धर्म और मारे सामूहिक उठाव किसकी रचना है, कछुआ धर्म और मारे सामूहिक उठाव ये जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपको भी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका है, तो आपकी चिंतामणि है किसका, तो भैया यहाँ पर देखिए चिंता हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अन्या से अनन्या जो आत्मकथा है वो किसकी है, चलिए अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अब आपको लगता है तो ट्रिक काम नहीं करती है, तो देखो इस ट्रिक को हमने बताया था और कहा था कि अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपके दिमाग में एक बात टच तो जरूर करेगी, जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि जो अन्न पैदा होता है वो कहाँ होता है, खेत में होता है ना, बताया था ना कि जो अन्न होता है ये खेत में पैदा होता है। तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो गया, प्रभा खेतान हो गया, है ना। जब एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो इस हर एक जो बात होती है वो आपकी टच होती रहती है जब हमेशा पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर प्रभा खेतान इसका आंसर है, देखो आपका राइट हो गया है।
यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था, अपने जीवन के अन्य पहलुओं को उजागर किया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, भाषा युग विशिष्ट के लेखक इनमें से कौन हैं? भाषा युग विशिष्ट के जो लेखक हैं वो आपके इनमें से कौन हैं? तो भाषा युग विशिष्ट की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो भाषा का सही प्रयोग कौन करते हैं? जो निरंजन लोग होते हैं, है ना, निरंजन। यहाँ पर मतलब जो संत लोग बोल देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए भाषा युग विशिष्ट राम प्रसाद जो आपके निरंजनी हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्या कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी है इनमें से कौन है? चलिए, खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी है वो कौन सी है? यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर नास की तो पाख्यान, ऑप्शन नंबर आपका हो जाए भाई। देखो जो इसमें है ना, इसमें क्या है कि संशोधित किया गया था उत्तर कुंजी को, ठीक है। बोर्ड ने पहले मान लिया प्रेम सागर, लेकिन इसके बाद बोर्ड ने क्या माना? इसको बी सही माना था, तो हम भी बी सही मान रहे हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास दिया है, ना भूतो ना भविष्यत, ना भूतो ना भविष्यति, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बताना है? तो आप कहेंगे ना हुआ है ना होगा। जब आप बात करते हैं कोहली की, है ना, जब आप बात करते हैं कोहली की तो कहते हैं ना दक्षिण में ना पूरब में ना पश्चिम में ना उत्तर में, है ना, सिर्फ किंग कोहली। तो आप कहेंगे किंग कोहली, आप कहेंगे ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा, तो आप कहेंगे कौन? तो आप कहेंगे कोहली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर नरेंद्र कोहली हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो भैया चलिए मान लेते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, लल्लू लाल यहाँ पर हो जाएंगे, जो प्रेम करेंगे लल्लू हो जाएंगे। और ये कौन सी भाषा में है? तो आपकी ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस पर मिला था दोस्तों, ये बताना है। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिए यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए मिला था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो जवाब हो जाएगा सी नंबर है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कहेगा कब मिला था, तो ये भी याद रखना है कि 1982 में इनको मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं में निहार है, नीरजा है, रस्म है, ये संद ये आपके संकलित हैं। अगला है व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्य के लेखक आपके हैं कौन? चलिए गए बताइएगा। अगर हम आपको पॉइंट में ध्यान दे देते हैं तो आपको याद जरूर होगा, है ना। हमने कहा कि आपके दिमाग में टच जरूर करेगा अगर हम आपको कोई ट्रिक बता देते हैं। ना भूतो ना भविष्य कौन? तो आप कहेंगे ना हुआ है ना होगा, कौन? किंग कोहली, नरेंद्र कोहली। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भैया एक पॉइंट याद रखना है कि जो कोहली को मिला था 2012 में व्यास सम्मान मिला था, ठीक है, नरेंद्र कोहली। यहाँ पर किसके लिए? तो ना भूतो न भविष्य के लिए। यहाँ पर दिया है भीष्म साहनी के साहित्य अकादमी, है ना, उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है भीष्म साहनी दिया है, और भीष्म साहनी इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डी नंबर हो जाएगा। देखें यहां पर देखा जाए तो भीष्म साहनी इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, तमस हो जाएगा, तमस उपन्यास के लिए, ठीक है। तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भीष्म साहनी को। आपको मालूम है एक बात होती है भीष्म प्रतिज्ञा लेना होता है, बोलते ना मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले रहा हूं, है ना। तो जब आपको तमाशा दिखाने आते हैं गांव में, है ना, तमाशा दिखाने आते हैं तो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा कर लीजिएगा जब तक मैं खेल दिखा रहा हूं तब तक अपने जो हथेली है उनको बंद रखेगा, मुट्ठी को खोलना नहीं है ना, या ऐसे बोलेंगे मुट्ठी खोल दीजिएगा कोई बंद नहीं करेगा। तो कहेंगे तमाशा, है ना, बड़ा साहनी लोग देखते हैं, बड़ा साहसी लोग देते हैं, है ना। यहाँ पर बोलते हैं कि अपनी हथेली को क्या करना है? खुला रखना है। तो याद रखिएगा भीष्म साहनी तमाशा अर्थात तमस। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अब आपके गांव में भी देखने को नहीं मिलते होंगे ज्यादा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था?
अब नहीं आते हैं, है ना, बहुत कम आते हैं। अब तो ऑनलाइन सब देख लेते हैं, जाते भी नहीं हैं, है ना। गांव में जब आते हैं दिखाने वाले कलाकार जो होते हैं, सरकत दिखाने वाले जो भी होते हैं, जादू टोना वाले भी होते हैं, अब कोई देखने नहीं आता, सब मोबाइल में देख लेते हैं, है ना, शर्माते हैं वहां पर जाने के लिए, है ना। ऐसा सिस्टम हो गया है। यहाँ पर देखो, रामधारी दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 63 का ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर है। यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर मिलेगा आपका 80 नंबर। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी दिनकर को याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया 1959 में मिला था, ठीक है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी के लिए, है ना, हिम तरंगड़ी। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो आपका कमलेश जो आपके हैं कमलेश्वर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर नहीं मिला है। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके नरेश मेहता हैं, इनको 1992 में मिला था, कुंवर नारायण को 2005 में मिला था, और दिनकर को मिला था 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनंद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम में भगवान, और प्रेम में भगवान के लिए मिला था, याद रखिएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनंद को मिला था क्या, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार हो जाएगा। याद रखिएगा, आज आज अगर आप प्रेम करते हैं, है ना, मतलब कौन सा प्रेम, शिक्षा से प्रेम करते हैं, है ना, तो आपको भैया आज देखिए कि 2024 में क्रिएटर अवार्ड दिया गया है। क्रिएटर अवार्ड मतलब होता है जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं और अच्छा जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्रिएटर अवार्ड दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर अच्छा यूट्यूब में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको भी इस बार को अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर शिक्षा में अगर अच्छा आप करेंगे, है ना, जैसे भाई एक प्रकार से प्रेम से अगर आप शिक्षा प्रेम ग्रहण करते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोक आयतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसको दिया गया था। लोक आयतन के लिए जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है ये दिया गया था, किसके लिए दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था लोकायतन। यहाँ पर जो मिला था आपके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आपके रामविलास शर्मा को मिला था। दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। बाकी जितने भी पॉइंट आपको दिए हैं तो याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए 1970 में मिला था, है ना। नामवर सिंह को कह सकते हैं कविता इनकी थी नए प्रतिमान के लिए 1971 में। भवानी सिंह को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में। हजाइब साहब द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में इनको भैया पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे। यहाँ पर देखो दिया है रामधारी दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भैया याद रखिएगा रामधारी दिनकर को जो आपका मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, रामधारी दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखा जाए उर्वशी, इसका ऑप्शन आ गया है ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा उर्वशी वाला, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। उर्वशी के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए मिला था, इनको याद रखिए, चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में पंत जी को मिला था। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पॉइंट हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने
महत्वपूर्ण आपके 71 प्रश्न लिया था, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो देख सकते हैं जिसमें से हमने आपको रचनाएं जो थी, है ना, वो भी कवर हो गई। इसी में जो आपके कह सकते हैं जो पुरस्कार संबंधी थे वो भी आपके कवर हो गए, है ना। छोटा वीडियो था लेकिन जितने भी पॉइंट आपके थे महत्वपूर्ण आपके पॉइंट रहे हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए से पूरी तरीके से रट्टा भी आपको मार लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, और डेली आपको क्लास लेना है, तैयारी आपकी जोरों में चल रही है, जोरों शोरों में चल रही है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।